क्या आज मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सेनापति के नाम पर मुहर लग जाएगी? इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है, तो क्या आज इंडिया गठबंधन को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर भी लग रहे अटकलों पर विराम लग जाएगा? दरअसल इंडिया गठबंधन का कुनबा तो बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि 9 और क्षेत्रीय दलों ने समर्थन की बात कही है, जिसमें असम के 3 दल शामिल हैं। खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाने पर सहमति बन गई है। सभी दलों ने संयोजक का फैसला खड़गे पर छोड़ दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इसका फैसला खड़गे ही करेंगे। बताया जा रहा है कि संयोजक के फैसले के साथ साथ आज गठबंधन के लोगों का भी ऐलान हो सकता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं में उत्साह ज्यादा है। तीसरी मीटिंग में शामिल होने मुंबई पहुंची पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नारा दिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ जीतेगा इंडिया बोलने से काम चल जाएगा? इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को मात कैसे दे पाएगा? क्या सीटों के बंटवारे पर मुंबई की बैठक में कोई फॉर्मूला बन पाएगा? मोदी के खिलाफ विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? दूसरी लड़ाई पीएम फेस को लेकर है। जब इस बारे में उमर अब्दुल्ला से सवाल किया गया तो वो सवालों से बचते नजर आए। जहां तक अगर आप मुझसे पूछें, मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है हमें किसी प्राइम मिनिस्टर फेस का ऐलान करने का। इलेक्शन हो जाने दीजिए, बहुमत आने दीजिए, उसके बाद फैसला होगा। पीएम की दावेदारी पर इंडिया गठबंधन की उलझनें मुंबई में दिखने लगी हैं। पीएम पद के सवाल पर दावेदारी पेश होने लगी है। देखो, ये आज की स्थिति में कांग्रेस के हम लोग हैं तो हमें लगेगा कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। स्वाभाविक है, सब दल अपने अपने नेताओं के बारे में बोले। कांग्रेस के एक एक वर्कर का ख्वाब है, सपना है, हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। कार्यकर्ताओं की अपनी जो भावनाओं की बात है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को हर कांग्रेसी अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के भीतर से आ रहे विरोधाभासी संकेतों पर बीजेपी हमलावर है और इंडिया गठबंधन पर चुटकी ले रही है। इंडिया गठबंधन मुद्दाहीन गठबंधन है। ये गठबंधन चुनाव होते होते पूरी तरह बिखर जाएगा। इसका ना कोई सिद्धांत है, ना कोई नीति है, ना नियत है। इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे का फॉर्मूला बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले ये तय होना है कि कौन सा दल कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। केजरीवाल सर, you raised the issue of Delhi and Punjab seat sharing. Yes sir. But you raised sir. हमने कहा सब जगह होनी, सब जगह का काम होना चाहिए। Okay. इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे का फॉर्मूला कुछ इस तरह तय कर सकता है। राज्य में जिसका जनाधार ज्यादा, उसकी साझेदारी अधिक। अगर किसी सीट पर 2 दलों की दावेदारी होगी तो कमेटी फैसला कर सकती है। सर्वे के आधार पर सीटों का आवंटन किया जा सकता है। बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार को तरजीह दी जा सकती है। जिस राज्य में जो पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत होगी, उसे ज्यादा सीटें देने पर सहमति बन सकती है। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाला प्रत्याशी भी दावेदार हो सकता है। अलग अलग राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना एक बात है, लेकिन उन्हें साथ लेकर चलना आसान नहीं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन कितने बिखरे सवालों के जवाब दे पाता है। इन बिखरे सवालों के जवाब ही 2024 का रास्ता तय कर पाएंगे।